गुरु का प्रकाश माने गुरुदेव का प्रचार हो, गुरुदेव को दुनिया जाने, उनके ज्ञान से लोगों को लाभ मिले, ये कार्य शिष्य को करना चाहिए कि गुरु जी के ज्ञान से दुनिया को लाभ मिले और गुरु जी का प्रकाश हो, उनके यश कीर्ति का विस्तार हो, यह शिष्य को सोचना चाहिए। गुरुम प्रकाशयेत धीमान, तो गुरु का तो प्रकाश करना चाहिए। और मंत्रम यत्नेन गोपयेत, और गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको छिपाना चाहिए। गुरु का प्रकाश करना चाहिए और गुरु ने जो मंत्र दिया उसको छिपाना चाहिए। शास्त्र कहता है गुरु का प्रकाश करो और मंत्र को छिपाओ, अर्थात गुरु का प्रकाश और मंत्र का अप्रकाश। मंत्र को बताना नहीं, मंत्र को सबके बीच में बोलना नहीं, वो तो केवल मन में रखो। मंत्र का मतलब है जो मन में रहेगा तब तुम्हारा त्राण करेगा। मन से बाहर आ गया, आपने बोल दिया, तब वो त्राण नहीं करेगा। इसलिए मंत्र को तो मन में रखना चाहिए। मननात् त्रायते, जो मनन करने पर त्राण करता है, रक्षा करता है, इसीलिए उसका नाम मंत्र है। इसलिए मंत्र को जोर से नहीं बोलना चाहिए, मन में ही बोलना चाहिए। हाँ, भगवान का नाम जोर से बोल सकते हैं, नाम संकीर्तन जोर से बोला जाता है, लेकिन मंत्र तो मन में ही जप होना चाहिए। वेद के मंत्र जो हैं ये औषधियां हैं, इनका सही उपयोग होगा, सही ढंग से उपयोग होगा तो ये कल्याणकारिणी है ये श्रुतियां, ये वेद के मंत्र। और इनका दुरुपयोग करोगे, मनमाना उपयोग करोगे तो ये तुम्हारा अहित भी कर दे। तो अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, मंत्र का प्रकाश नहीं करना चाहिए, मंत्र को तो छिपाना चाहिए, लेकिन मंत्र जिसने दिया है उसको, उसका प्रकाश करना चाहिए। मंत्र देने वाले गुरु का प्रकाश हो, लेकिन उसने जो मंत्र दिया उसको छिपाना चाहिए। गुरुदेव की कृपा से ही गोविंद का प्रकाश होता है, गोविंद का दर्शन होता है। इसलिए गुरु की महिमा है। बिना गुरु के ये संसार चल नहीं सकता, ये संसार गुरु से ही चलता है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उसी दिन से हमारे जीवन में गुरु की जरूरत पड़ जाती है। लोग कहते हैं महाराज जीवन में गुरु की क्या जरूरत, गुरु के बिना काम चल जाए। अरे संसार में पैदा हो गए जिस दिन, उस दिन से ही गुरु की जरूरत पड़ गई। जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन पहली गुरु कौन मिली? बोले मां मिली। मां से तुम पैदा हुए, वही मां तुम्हारी गुरु है। वही तुमको बैठना सिखाएगी, वही खाना सिखाएगी, वही लेटना सिखाएगी। बिना गुरु के तो जीवन की शुरुआत नहीं हो सकती। जीवन में अगर गुरु न मिले तो जीवन ही नहीं चलेगा। पहली गुरु मां, उसके बाद फिर पिता, उसके बाद फिर गुरुकुल में पढ़ने गए तो वहां शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के बाद आध्यात्मिक गुरु, ईश्वर के चरणों तक पहुंचाने वाले गुरु। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक गुरु की जरूरत पड़ती है, पग पग पर गुरु की जरूरत। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों तक पहुंचाता है वह परम गुरु होता है, वह सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है। बाकी संसार में गुरु मिलेंगे, सब काम के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो ईश्वर के चरणों तक पहुंचावे वो परम गुरु, परम आराध्य होता है। क्योंकि ईश्वर के चरणों तक पहुंचना यही जीवन का परम लक्ष्य है और वही सबसे बड़ा हितैषी गुरु है। कौन हितैषी गुरु? बोले जो तुमको भगवान के चरणों से जोड़े।